मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक चीज़ की ये जो भी चीज़ें हैं ये मैंने खुद यूज़ नहीं की है, मैं इन्हें यूज़ करूँगी। हम देखेंगे ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्या ये सच में यूज़फुल है या नहीं। हर बार मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाती हूँ जो मैंने भी कभी यूज़ नहीं की होती, यानी ये मेरे पहले से रिकमेंडेड आइटम्स नहीं होते हैं। मैं इन्हें अनबॉक्स करती हूँ, ट्राई करके बताती हूँ आपको कि क्या ये वर्थ है या नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है ये हनी डिस्पेंसर या हनी ड्रिपर। इसे मैंने पहली बार देखा था एक कोरियन व्लॉग में, एवरीडे वाला नॉर्मल व्लॉग था, उसमें मैंने देखा था क्रिएटर को यूज़ करते हुए। तब से मैंने सोचा था कि यार तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी क्यूट सा है, एंड मुझे ये अमेज़ॉन इंडिया पर भी मिल गया। तो फाइनली मैंने ये लिया है और मुझे अब देखना है कि क्या ये अच्छा है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है भी या नहीं। इसे दो पार्ट्स में है ये मैं निकाल लेती हूँ इसमें से। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्यूट है। प्लास्टिक का इसका ढक्कन है विद प्लेटिंग, यानी पेंट, एक तरह का पेंट ही है ये। जैसे सोप डिस्पेंसर्स आते हैं सिल्वर कलर के, जो मेटल नहीं होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, वैसा यहाँ मटेरियल है। और नीचे वाला जो ये हिस्सा है ये एक्रिलिक का है। इस तरह की काफ़ी सारे कंटेनर्स आते हैं रेफ्रिजरेटर के भी। तो अगर इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो अगर बहुत ज़ोर से अगर ये गिर जाए तो शायद ये क्रैक हो जाए, बट अदरवाइज सामने देखने के बाद इसकी थिकनेस और इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है, नया नया लग रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी चमक उड़ी हुई है। थोड़ा सा टाइम लगा मुझे समझने में। तो यहाँ पे एक छोटा सा ढक्कन दिया गया है, इसे निकाल देना है, यूज़ करने के टाइम पे इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर जो ये एक स्टेम दिया है वो इस होल को ब्लॉक करके रखती है, एंड जैसे ही यहाँ से प्रेस करते हैं यहाँ गैप क्रिएट होता है और वैसे ही फिर हनी इसमें से गिरता है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्रॉमिसिंग लग रहा है, बट जब मैं इसमें हनी डालूंगी तब पता चलेगा। ये हनी ड्रिपर एक तरह की बॉटल है जिसके एक एंड पे छोटी सी कैप दी गई है और उसके बाद अंदर एक स्टेम है जो ऊपर से बटन, यानी जो हैंडल है वो प्रेस करने के बाद साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें मैं भरती हूँ हनी और देखते हैं कि ये कितना काम करता है। इसमें थोड़ा सा मैंने हनी भरा है, इसकी लिड मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो ऊपर का जो हैंडल है उसे प्रेस करने के बाद थोड़ा सा हनी इसमें भी गिरना शुरू हुआ है। बेसिकली इसमें हनी यानी शहद भरकर रख सकते हैं और जब चाहिए तब यूज़ कर सकते हैं। इसका जो कप है जिसके ऊपर इस हनी ड्रिपर को रखना है उसमें भी नीचे एक गैप दिया गया है कि जस्ट इन केस हनी ड्रिप हो जाए तो वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। तो इतनी आसानी से तो वो लीक नहीं हो रहा है, बट हो सकता है कि यूज़ कर करके ये थोड़ा बहुत यहाँ पे टपके। बट ओवरऑल ये बहुत ही क्यूट प्रोडक्ट है। अगर आपको अपने रेगुलर जार में से हनी यूज़ नहीं करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। जब मैंने इसे सिलेक्ट किया था तभी मुझे लगा कि यार ये मतलब ऐसा कुछ तो चाहिए था मुझे, मैं आपको बताऊंगी क्यों। ये है सेट ऑफ स्पैचुलास, सिलिकॉन स्पैचुला है और इनमें क्या अलग है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है 3 सिलिकॉन स्पैचुला। अगर आपने सिलिकॉन स्पैचुला यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि जब भी आप सिलिकॉन स्पैचुला से कुछ भी स्क्रैप करते हैं, बोल कोई भी चीज़, तो वो बहुत अच्छे से सफाई से निकल आती है, पूरी सरफेस से अच्छे से निकल आती है। ये जो 3 स्पैचुलास है अलग लेंथ के और इतने छोटे छोटे, ये स्पेशली डिज़ाइंड है बड़ी बॉटल्स के लिए या फिर छोटी बॉटल्स के लिए, जार्स के लिए, कुल मिलाकर ऐसी जगह के लिए जहाँ बड़ा स्पैचुला नहीं पहुँच पाता है। तो अगर आपके घर में है वो अचार की बर्नी, चटनी की बर्नी या ऐसी चीज़ें, मेयो की अगर बॉटल है, मेयो का जार है, तो आखिर में ऐसा तो चम्मच कितना भी हम अंदर घुमाएं वो आखिर तक, लास्ट ड्रॉप तक हम चीज़ निकाल नहीं पाते हैं और हाथ से भी नहीं, हाथ उंगली भी वहाँ तक पहुँचती नहीं है। तो ऐसी जगह पर काम आने वाले हैं ये स्पैचुलास। डिफरेंट लेंथ के हैं और काफ़ी छोटा इनका एंड है। तो लेट्स सी ये कितने प्रॉमिसिंग है, कितने अच्छे हैं। फिलहाल घर में ऐसा कोई जार नहीं है जो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया हो, तो इस बड़े से जार में मैंने थोड़ा सा मेयो डाला है। ये जार ऑलरेडी काफ़ी टॉल है रेगुलर जार्स के कंपैरिजन में, तो बहुत ही इजीली इसमें से ये मेयो मैं निकाल पा रही हूँ। नॉर्मली इतनी लंबी, मतलब इतना लंबा जार हो या फिर थोड़ी छोटी बॉटल हो, तो बचा हुआ अचार हो, चटनी हो, मेयो हो, कोई भी चीज़ हो, वो निकालना आसान नहीं होता है। अगर कोई पतली चीज़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट गाढ़ी चीज़ें नहीं निकल पाती। तो ये स्पैचुला बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। स्पेशली जो स्पैचुला वाली साइड है ये ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, और ऊपर का जो हिस्सा है ना, यहाँ से भी ये बहुत आसानी से निकाल सकता है कुछ भी जो फंसा हो।
बहुत सारे अप्लायंसेस है जो आजकल घरों में यूज़ होते हैं, या फिर बहुत सारे भी नहीं हो तो रेगुलरली कुछ अप्लायंसेस हैं जो यूज़ होते हैं। अब इन अप्लायंसेस की जो कॉर्ड होती है इन्हें आप फोल्ड करके ऐसे ही रख सकते हैं। अगर हमेशा काउंटर पर रख रहे हैं तो काउंटर के पीछे, जैसे मैंने आपको कई बार दिखाया है कि प्लग होल्ड करने के लिए अलग अलग तरह के होल्डर्स आते हैं। होल्डर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, क्यूट होते हैं, बट उन होल्डर्स की एक लिमिटेशन है कि उन्हें आपको किसी वॉल पे या किसी सरफेस पर लगाना पड़ेगा और अप्लायंस को अगली बार उसी जगह पर रखना पड़ेगा ताकि केबल को आप उसमें उस होल्डर में अटका सके। ये जो है ये कॉर्ड वाइंडर्स हैं। अगर आपके पास कोई एयर फ्रायर है, ब्लेंडर है, ऐसी चीज़ें जिनके सरफेस जो है हीट नहीं होते, कहने का मतलब है कि OTG को आप एक्सक्लूड करें। मैं सजेस्ट नहीं करूँगी OTG के लिए, ये OTG के लिए आप दीवार वाला ही होल्डर यूज़ करें। तो अपने उन अप्लायंसेस पर आप इसे चिपका सकते हैं और यूज़ के बाद जो केबल है, जो पावर केबल है, उसे इस पर लपेट सकते हैं। डिटेल्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्लोजअप में अच्छे से। तो ये भी मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, होने तो चाहिए। सेट ऑफ 3 है। इसके साथ टेप आया है एग्जैक्टली इसी शेप का और हल्का सा सॉफ्ट मटेरियल है, एकदम हार्ड प्लास्टिक नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हार्ड प्लास्टिक हो तो इसमें कॉर्ड वाइंड करते समय वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो ये आई थिंक प्लास्टिक एंड सिलिकॉन का कॉम्बिनेशन है। यूँ ये चिपक जाएगा, यहाँ पे आप कॉर्ड बाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे आखिर में प्लग को अटका सकते हैं। तो देखते हैं ये कितना यूज़फुल है। इस कॉर्ड वाइंडर को दिए हुए टेप से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चिपकाना है अप्लायंस पर। मेरे हिसाब से ऐसे अप्लायंसेस के लिए सूटेबल है जो हम बार बार जगह से मूव करके रखते हैं, यानी जिनके लिए वॉल वाला होल्डर काम में नहीं आएगा। तो ये केबल होल्डर बहुत ही अच्छा है, कॉर्ड वाइंडर। इसका जो स्टिकिंग है, यानी जो टेप है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छे से ये केबल को ऑर्गेनाइज रख सकता है। मटेरियल भी अच्छा है, तो ये प्रोडक्ट भी मेरे हिसाब से अच्छा है। नेक्स्ट बहुत अमेजिंग चीज़ है, शायद आपको इतनी दूर से नहीं दिखेगी, हम देखेंगे इन्हें पास से। ये है रनर्स या जिपर्स। जो चेन होती है उसके साथ जो रनर आता है, जैसे पकड़ के हम चेन को यहाँ वहाँ करते, मतलब चेन ओपन क्लोज करते हैं, वो रनर जब टूट जाते हैं तो उनकी जगह आप इन्हें लगा सकते हैं। इन्हें लगाना बहुत ही आसान है। जैसे लॉक वाला मैकेनिज्म है, मैं पास से आपको दिखाऊंगी। अब मेरे नो कॉस्ट टिप्स में मैंने आपको इसका एक ऑल्टरनेटिव दिखाया था, जो कि है कीचेन की रिंग। कीचेन की रिंग लगा सकते हैं या फिर आप कोई स्ट्रिंग लगा सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे पकड़ के आप उस जिपर को ओपन क्लोज कर सके। अब ये जो इतने अच्छे और फैंसी वाले हैं, इनका कब यूज़ हो सकता है? वेल, अगर आपकी कोई अच्छी पर्स है जिसमें वो रनर जो है, वो जो जिप है, वो बाहर से नज़र आती है, ऐसी जगहों पे इन जिप को यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर साड़ी का पाउच है जो हमेशा अलमारी के अंदर पड़ा रहता है, उसमें आप कीचेन की रिंग का जुगाड़ कर सकते हैं। बट ऐसी चीज़ें जहाँ पर जिपर बाहर से दिखेगा और आप चाहते हैं कि जो एस्थेटिक्स है, जो लुक है, वो ना बिगड़े, तो वहाँ पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। ग्रे शेड है और गोल्डन है और एक सिल्वर है। तो मुझे तो ये देखकर ही लग रहा है इसका मैकेनिज्म, इसमें कोई इशू तो होना नहीं चाहिए, बट यूज़ करके देखेंगे कि कितना ये इफेक्टिव है। फिलहाल टूटा हुआ कोई जिपर मेरे पास नहीं है, तो मैं एक नॉर्मल जिपर में लगा रही हूँ जो अभी भी अच्छा है। तो एक दिक्कत मैंने देखी कि इसका जो कॉर्नर वाला हिस्सा है जो जिपर में लगता है, वो थोड़ा सा चौड़ा है। थोड़ा पतला होता तो राइट लेफ्ट उसे मूव करने में आसानी होती। मेरे हिसाब से थोड़े बड़े जिपर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा बड़ा उसमें ये अच्छा होगा। छोटे जिपर्स में ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट ये चीज़ है, इसे बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी और मेरी जब भी पेंसिल शार्प कर करके इतनी छोटी हो जाती थी कि उसे कंफर्टेबली पकड़ा नहीं जाता था, तो मैं किसी स्केच पेन का ढक्कन या फिर किसी पुराने पेन का ढक्कन उसके पीछे लगाती थी एंड स्टिल उसे जितना हो सके उतना यूज़ करती थी। एक दिन अचानक राहिने का होमवर्क करवाते समय मेरे ध्यान में आया कि इसकी पेंसिल अब छोटी हो रही है, बट उतनी छोटी पेंसिल को भी क्यों फेंका जाए, इसका यूज़ किया जाए। तो जो मैं बचपन में करती थी वो कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे ये क्लिक हुआ कि आजकल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो बहुत सारे काम आसान करती है। तो मैंने अमेज़ॉन पर सर्च किया और सच में मुझे एक चीज़ मिल गई, जो कि है पेंसिल एक्सटेंडर। और ये पेंसिल एक्सटेंडर एक छोटे से पेन के कैप से ज़्यादा अच्छी लेंथ पेंसिल को दे सकती है। तो इसमें काफ़ी छोटी से छोटी पेंसिल भी यूज़ की जा सकती है। मतलब पेंसिल लगा दी तो आराम से पेंसिल लंबी हो जाएगी पकड़ के यूज़ करने के लिए। अब तक मैंने इसमें पेंसिल लगाकर देखी नहीं है। इसकी एक साइड थोड़ी पतली है, एक साइड थोड़ी मोटी है। मेरे ख्याल से पेंसिल की थिकनेस के अकॉर्डिंग लगाने के लिए होगी। मुझे इससे भी बहुत उम्मीदें हैं। लेट्स सी कि ये सच में अच्छा है या फिर वो पेंसिल के कैप वाला जो जुगाड़ वाला तरीका है वही अच्छा है।
मेरे पास ये 2 छोटी पेंसिल्स हैं। एक्चुअली इससे भी ज़्यादा छोटी पेंसिल्स हो तो वो भी लगाई जा सकती हैं। मैंने नोटिस किया है जो मोटी वाली साइड है एक्सटेंडर की, वो एक्चुअल में थोड़ी सी बड़ी पेंसिल के हिसाब से है, मतलब मोटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल पेंसिल भी उस साइड पर लगा सकते हैं। और दूसरी जो पतली वाली साइड है वहाँ पर तो पेंसिल लगी रही है। तो मेरे हिसाब से पेंसिल की लेंथ के हिसाब से आप उसे दोनों में से जो साइड आपको सूटेबल लगे कि आउटकम जो है लेंथ का वो आपके हिसाब से हो, ऐसे लगा सकते हैं। पेंसिल एक्सटेंडर बहुत लाइट वेट है तो ऐसा नहीं होगा कि दिक्कत आएगी। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जिस पेंसिल पर इरेज़र है वो मोटे वाले साइड में नहीं लग रही है और छोटे वाले साइड में भी वो जस्ट राइट फिट होती है। तो मेरे हिसाब से बिना इरेज़र वाली पेंसिल के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अमेजिंग चीज़ है, मैं यूज़ करूँगी। नेक्स्ट है ट्रैवल पिलो। ये जो ट्रैवल पिलो है ये मैंने इसलिए मंगाया क्योंकि ये इन्फ्लेट हो सकता है, डिफ्लेट हो सकता है, यानी काम के बाद इसे छोटा करके रखा जा सकता है। बट नॉट श्योर कि ये कितना अच्छा है और कितना कंफर्टेबल है। इसका मटेरियल है पता नहीं, बट जो भी है इसका जो ऊपर का सरफेस है इसका थोड़ा सा वेलवेट टाइप का टच है, मतलब फैब्रिक लाइक टच है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम ऊपर से प्लास्टिक या फिर कोई रेक्सीन है। तो ये एक चीज़ अच्छी है। इसको फुलाना कैसे है ये मैं देखती हूँ बाद में, बट आपको जस्ट ओपन करके दिखा देती हूँ। आई थिंक ये सेल्फ इन्फ्लेट हो जाता है। इसे इन्फ्लेट करने के लिए कोई चीज़ चाहिए नहीं। आई थिंक इस चीज़ को प्रेस कर करके ये इन्फ्लेट होता है और ये जब सही से इन्फ्लेट हो जाए तो इसे क्लोज करना है। आई थिंक दिस इज द मैकेनिज्म। और फिर इसको इस तरह से यहाँ पे नेक पे क्लोज कर सकते हैं। लेट्स सी। अब मुझे बस एक ही चीज़, एक शंका इसमें आ रही है कि ये जो फुलाने वाला जो ये हिस्सा है ये कहीं डिस्कम्फर्ट ना कर दे। लेट्स सी। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं डिफ्लेट करने के लिए यानी हवा निकालने के लिए, तो इसे बंद रखें और ये जो प्लास्टिक यानी सॉफ्ट वाला जो हिस्सा है इसे प्रेस करते रहेंगे तो इसमें हवा भरने लगेगी। इस तरह से ये काम करता है और बहुत जल्दी इसमें एक्चुअली हवा भर रही है। मैं डबल स्पीड पर आपको दिखा रही हूँ बट रियल में भी बहुत टाइम नहीं लग रहा है। जब पूरी तरह से ये इन्फ्लेट हो जाए तो बस वो कैप लगा देनी है जिस हिस्से से इन्फ्लेट किया था। इसे अब मैं लगा कर देखती हूँ। बटन ओपन करके नेक पर लगाना है जैसे नॉर्मल हम ट्रैवल पिलो यूज़ करते हैं। मेरे हिसाब से ये अच्छा है, कंफर्टेबल है, बट डेफिनेटली अगर आप कोई मेमोरी फोम वाला ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, ऑब्वियसली जो डिफ्लेट नहीं होता है, वो लेंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। बट अगर आपको कुछ डिफ्लेट और इन्फ्लेट होने वाला चाहिए, कम जगह में स्टोर करें आप, ऐसा चाहिए तो ये अच्छा ऑप्शन है। बट डेफिनेटली मेमोरी फोम वाला ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो इसकी हवा निकालने के लिए बस जो आपने अभी देखा उस साइड को ओपन करना है और हल्के से प्रेस करना है, बहुत जल्दी से इसकी हवा निकल आती है। और जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है जहाँ से हवा भरते हैं उससे भी कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। उसे बस गर्दन की नीचे साइड पर रखिए। तो डिपेंड करता है आपकी क्या नीड है, उसके हिसाब से आप चाहें तो ले सकते हैं, वरना मेमोरी फोम वाला ही ले। आई होप ये वीडियो देखने में आपको उतना ही मज़ा आया हो जितना इस वीडियो को बनाने में मुझे आया। सारी की सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी। आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी ज़रूर शेयर करें, मुझे बताएं और क्यों। इसी तरह की कुछ और चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि किस टाइप की चीज़ें आप देखना पसंद करेंगे, या फिर अगर आपके पास कोई सजेशन है कि ये जो प्रोडक्ट है इसे आप प्लीज़ ट्राई करके दिखाओ वर्थ है या नहीं, तो ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।